और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, चंडीगढ़ से, जहां पर बीएससी की मीटिंग में सत्र अवधि पर लगी मुहर। 3 दिन चलेगा विधानसभा का सत्र। 13, 14 और 18 नवंबर को ये सत्र चलेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी है। को ये सत्र चलेगा। आपको बता दें 3 दिन का सत्र बुलाया गया है। हालांकि कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल भी इस मीटिंग में थी। उनकी तरफ से सत्र को और जो है बड़ा करने की मांग की गई थी कि सत्र और दिन तक चले और समय दिया जाए सत्र में, लेकिन फिलहाल 3 दिन की अवधि की मुहर लगी है। तो सत्र अवधि बढ़ाने की मांग जो है वो की गई थी विपक्ष की तरफ से। फिलहाल विपक्ष की रणनीतियां तैयार है तमाम मुद्दों को लेकर। सदन में सरकार को घेरने को लेकर तमाम रणनीतियां तैयार की गई हैं। आपको बता दें कि इस बार जो सत्र चलेगा उसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अभी फिलहाल कोई चेहरा सामने नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नाम फाइनल नहीं किया है। महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से ये कांग्रेस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं किया गया है। महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद ही नाम फाइनल होगा। फिलहाल इस बार का जो सत्र है उसमें नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है वो खाली रहने वाली है, लेकिन विपक्ष के जो अन्य नेता हैं, जो विधायक हैं, उनके द्वारा तमाम मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार बने हुए हैं। तो 13, 14 और 18 नवंबर को सत्र आयोजित होगा। तो एक तरफ जहां विपक्ष ने तमाम रणनीतियां सेट की हैं सरकार को घेरने की, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से तमाम जो है बिल पेश किए जा सकते हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो रखे जा सकते हैं, जो प्रदेश हित के लिए, जनता के हित के लिए रहने वाले हैं। अब देखना ये होगा उसमें क्या कुछ खास होता है। तो बिना नेता प्रतिपक्ष के चलेगा विधानसभा का सत्र। बिना नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा का सत्र इस बार का रहने वाला है। ये जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 नवंबर से सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आया है। हरियाणा विधानसभा के सत्र की कार्रवाई जो है वो 13 तारीख से शुरू होगी। 3 दिन का सत्र रहेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ है। तमाम नेता जो है वो आज एकजुट हुए थे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य जो है उनकी ओर से एक मुश्त ये बात कही गई है कि 3 दिन का सत्र, यानी कि 13 नवंबर से सत्र की शुरुआत होगी और 3 दिन की कार्रवाई के बाद जो है वो सत्र सैनिटाइज होगा। अब ऐसे में हरियाणा विधानसभा के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है कि विपक्ष जो है वो बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन के अंदर होगा। यह तस्वीर जो है वो पहली बार हरियाणा विधानसभा में दिखेगी। इस समय जो है अभी भी नेता जो है वो अंदर है, लेकिन हरियाणा विधानसभा के इतिहास को उठाया जाए तो ऐसे में सरकार के गठन के बाद ये पहले कभी नहीं हुआ कि बिना नेता प्रतिपक्ष के जो है वो विपक्ष सदन के भीतर गया हो। इससे पहले शपथ ग्रहण जो है वो रहा था विधानसभा के अंदर। उस समय भी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई थी। और अब एक बार फिर से 13 तारीख से जो विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें भी अभी संशय बरकरार बना हुआ है कि क्या कांग्रेस किसी एक नाम पर एक मुश्त आवाज बुलंद करते हुए जो है एक नाम का चयन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कर पाती है या नहीं कर पाती है। ऐसे में गुटों में बटी कांग्रेस पार्टी चुनावों में तो हार का मुंह दे चुकी है, लेकिन वहीं नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर भी अभी तक पार्टी आला कमान को जो प्रस्ताव भेजा गया था विधायक दल की बैठक कर उसमें भी अभी तक कोई भी पार्टी आला कमान की ओर से निर्णय जो है वो नहीं लिया गया है। यानी कि बिना नेता प्रतिपक्ष के चेहरे के साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी विधानसभा
के इस सत्र में जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सशक्त लोकतंत्र में विपक्ष की भी उतनी ही भागीदारिता या भूमिका रहती है जितनी की सत्ता पक्ष की होती है। देखना यही होगा कि क्या विपक्ष जिस तरह की एक लंबी फेहरिस्त उठाने की, उन मुद्दों को उठाने की बात कर रहा है, क्या बिना नेता प्रतिपक्ष के वो तमाम मुद्दे विपक्ष सत्ता पक्ष के सामने विधानसभा के अंदर उठा पाता है या नहीं, या फिर कांग्रेस किसी नाम के साथ 13 तारीख से पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन कर पाती है या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।